महापुरुष का केवल जीवन परिचय नहीं पढ़ा जाता, उनके जीवन से सीखा जाता है। आप सोचिए, रामानुजन जी 22 दिसंबर 1887 को जब तमिलनाडु के ईरोड में पैदा हुए, तब हम परतंत्र थे, परतंत्र देश में पैदा हुए थे। लेकिन परतंत्र देश में भी उन्होंने गणित की ऐसी अलग जगाई कि आज हम राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में उनके जन्म के इतने साल बाद भी उन्हें याद कर रहे हैं। ये उनके कार्य की महत्ता है। यहां से आपको सीखना यह है कि कोई व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं होता, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को पूजनीय नहीं बनाता, उसके कर्म उसे पूजनीय बनाते हैं। इसलिए हम सबको उनसे कर्म करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। तुलसीदास जी ने रामायण में एक प्रसंग लिखा है, जब राम रावण का युद्ध हो रहा था तो विभीषण ने कहा राम से कि रावण रथ में है और आप तो जमीन में हैं, आपके पैर में खड़ाऊं भी नहीं है, आप रावण से युद्ध कैसे करेंगे? तो राम ने कहा कि युद्ध रथ से नहीं, मनोरथ से जीते जाते हैं। मेरे पास जो है वो रावण के पास नहीं है। मेरे पास सत्य है, मेरे पास दृढ़ इच्छा शक्ति है, मेरे पास धैर्य है, इसलिए इस युद्ध में जीतूंगा मैं ही। मैं ये प्रसंग इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी का संबंध रामानुजन जी से है। आप सोचिए कि इतने अभाव में पला व्यक्ति कहां पहुंच सकता है। आप सोचिए, जब वो पढ़ रहे थे तो उनके पास पेन कागज भी नहीं था। वो एक, हम लोग जब पढ़ते थे तो पार्टी बोर्ड का आता था, एक लकड़ी की स्लेट जिसमें लिखते थे और फिर मिटाते थे, फिर लिखते थे। तो परतंत्र भारत में थे, लिखने का कागज नहीं था, कोई जन्म नहीं मिल रहा था, लाइट नहीं थी, दुनिया की सारी समस्याएं थी। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति ने रामानुजन जी को वहां पहुंचा दिया कि जब तक इस देश में सूर्य चमकेगा तब तक रामानुजन की प्रतिभा का सूर्य भी चमकेगा। दसवीं तक उन्होंने पढ़ा। उसके बाद 10वीं में उनके एक टीचर ने कमेंट किया कि मैं रामानुजन की प्रतिभा का मूल्यांकन करने में समर्थ नहीं हूं। लेकिन जब 11वीं में गए तो वो फेल हो गए। उसका कारण यह था कि गणित के अलावा वो कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ते थे, तो गणित के लगाव ने उन्हें फेल कर दिया। परिणाम क्या हुआ? जो छात्रवृत्ति मिल रही थी वो भी मिलना बंद हो गई, और फिर दूसरी बार परीक्षा दिया, फिर फेल हो गए। और जैसा हमारे समाज में होता है कि यदि बच्चा ना पढ़े तो शादी कर दो उसकी, उनकी भी कर दी गई 1908 में शादी। अब शादी का बोझ आ गया तो गणित भूल गए, अपनी गृहस्थी में बिजी हो गए, और जब वो नौकरी नहीं पाए, घर का खर्चा नहीं चला पा रहे थे, तो इतनी हताशा में चले गए कि उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया और प्रयास भी किया, लेकिन सौभाग्य कि वो बच गए। आप ये सोचिए कि रामानुजन जैसी प्रतिभा का धनी व्यक्ति भी हताश हो सकता है, वो भी निराश हो सकता है, वो भी असफलता से टूट सकता है, वो भी आत्महत्या का प्रयास कर सकता है। लेकिन आप ये भी सोचिए कि रामानुजन अगर नहीं बचे होते तो देश को इतनी बड़ी गणित के क्षेत्र में ख्याति दिलाने वाला व्यक्ति कहां मिलता। आप सब छात्र हैं, आपको इसमें सीखना यह है कि जब कभी भी आप अपने जीवन में फेल होइएगा तो यह मत सोचिएगा कि यह आपकी अंतिम असफलता है। क्यों? क्योंकि जब तक जीवन तब तक सफलता और असफलता दोनों। आज सफलता मिलेगी, कल असफलता मिलेगी, पर परसों फिर सफलता मिल सकती है, जैसा रामानुजन जी के साथ हुआ। और उसके बाद उन्हें एक डिप्टी कलेक्टर अय्यर जी का साथ मिला। उन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें एक नौकरी दिला दी। नौकरी के दौरान उनका मन तो गणित में लगा था, वो अपना कैलकुलेशन करते थे। और सोचिए, परतंत्र भारत में, हम स्वतंत्र भारत में नहीं कर पा रहे, वो परतंत्र भारत में ये सब कर रहे थे। अपना सारा रिसर्च वर्क
उन्होंने ब्रिटेन के हार्डी साहब को भेजा, जो उस समय के गणित के बहुत बड़े विद्वान थे। हार्डी साहब ने पहले तो इग्नोर किया, फिर उसको देखा। जब देखा तो उन्हें लगा कि गणित का इससे बड़ा विद्वान तो पूरे विश्व में नहीं है। परिणाम यह हुआ कि उन्होंने रामानुजन जी को बुलावा भेजा। उनके आमंत्रण पर वो वहां पहुंच गए, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, क्योंकि वहां के एटमॉस्फेयर में वो अपने आप को फिट नहीं कर पाए, बीमार हो गए। जब वो बीमार बिस्तर में पड़े थे तो हार्डी साहब उन्हें देखने गए। जब देखने गए तो वो निराश थे, तो उन्होंने उनसे कारण पूछा, रामानुजन जी क्यों निराश हैं आप, किस चिंता में हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं जिस टैक्सी से आया हूं उसका नंबर मुझे शुभ नहीं लगा। तो बोले क्या नंबर था? तो बोले 1729, 1729। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा नंबर है। तो बोले क्या विशेषता है इसकी? एक सेकंड भी नहीं लगा इसका जवाब देने में। उन्होंने कहा ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिसे दो अलग अलग संख्याओं के क्यूब के सम के रूप में दो अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो बोले वो कौन सी संख्याएं हैं? तो बोले 12 का क्यूब करिए, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, उसमें फिर 12 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1728 आएगा, प्लस 1 क्यूब, तो 1729 आ गया। दूसरा 10 का क्यूब करिए तो 1000, प्लस 9 का क्यूब करिए तो 9 9 जा 81, 81 में फिर 9 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 729, इधर से भी 1729। बोले ये सबसे छोटी ऐसी संख्या है, इससे छोटी कोई संख्या नहीं मिलेगी जिसे दो अलग अलग संख्याओं के क्यूब के सम के रूप में दो अलग अलग तरीके से लिख सके। और तब से ये नंबर उनके नाम रजिस्टर्ड हो गया। खैर, वो उसके बाद भारत आए और मात्र 32 वर्ष 4 माह की उम्र में उनका देहांत हो गया। महापुरुष बनने के लिए लंबी उम्र की जरूरत नहीं होती। और शंकराचार्य मात्र 32 वर्ष जिए, रामानुजन जी भी 32 वर्ष जिए, विवेकानंद जी भी 38 वर्ष जिए। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप जिए कितना, महत्वपूर्ण ये है कि आप जितने दिन भी जिए उसमें किया क्या, आपने राष्ट्र को दिया क्या, आपने समाज को दिया क्या। आपके कार्य ही आपकी पहचान है। अभी आपका पूरा जीवन पड़ा है, आप इनसे प्रेरणा लीजिए, इनका जीवन परिचय भर मत हासिल करिए। आपने जिस जीरो की बात की, जिसे कहा जाता है कि आर्यभट्ट ने उसका आविष्कार किया, लेकिन मैं उसके पहले ले चलता हूं। अथर्ववेद है, अथर्ववेद में एक श्लोक लिखा है जिसका हम अक्सर यूज करते हैं, जीवेम सर्दह सतम, पश्येम सर्दह सतम, बुद्धेम सर्दह सतम। जीवेम सर्दह सतम का मतलब है 100 वर्ष जिए। पश्येम सर्दह सतम का मतलब है मुझे 100 वर्ष तक दिखाई दे। बुद्धे सर्दह सतम का मतलब है मेरी बुद्धि 100 वर्ष तक काम करती रहे। आप मुझे यह बताइए कि यदि जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था तो फिर यहां 100 कैसे आ गया? और आगे जानिए, अथर्ववेद में ही लिखा है कि सहस्त्र सिर, सहस्त्र पैर, सहस्त्र आंख, 1000 कहां से आ गया? और अगर जीरो पहले नहीं था तो रावण के 10 सिर कहां से गिन लिए गए थे, 10 उंगली कहां से गिन ली गई थी? इसका मतलब कि जीरो तो पहले भी था। और एक चीज और बता दें, हमारे धर्म की विशेषता, बाकी जगह धर्म और विज्ञान अलग अलग है, लेकिन भारत में धर्म से ही विज्ञान निकला है। वैदिक गणित वेदों में है, हमारे वेद सारे साइंटिफिक हैं और वेदों से ही गणित निकली है। और बता दें आपको, सारा नंबर सिस्टम जीरो पर आधारित है। एक बौद्ध धर्म में एक सिद्धांत आया था शून्यवाद, जिसको दिया था नागार्जुन ने। वो शून्यवाद में शून्य कहां से आया? इसका मतलब शून्य पहले भी था। एक और बड़ा नंबर है इनफाइनाइट। दरअसल किसी नंबर में एक जोड़िए तो अगला नंबर मिलता है। तो बोले कि इनफाइनाइट क्या हो सकता है? बोले जिसकी व्याख्या ही नहीं किया। अब इनफाइनाइट कहां से आया? देखिए हमारे धर्म ग्रंथ में वो भी है। एक चौपाई है
हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने बहुविधि सब संता। हरि अनंत हैं, इसका मतलब विष्णु भगवान अनंत हैं और उनकी कथा भी व्याख्यायित करने की क्षमता नहीं है, वहां अनंत है। एक और बताता हूं आपको, हमारे भाद्रपद की शुक्ल पक्ष में अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है, जिसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, 14 गांठ लगाई जाती है तो अनंत। और आगे चलिए, जैन धर्म में जो पर्युषण पर्व होता है उसके अंतिम दिन अनंत चौदस मनाई जाती है और उसमें जैन धर्म के 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ की पूजा की जाती है। तो बौद्ध धर्म में भी है अनंत, तो जीरो भी हमारे धर्म ग्रंथ में, अनंत भी हमारे धर्म ग्रंथों में, और गणित के सबसे महान अस्थि भी हमारे देश में है। लेकिन दुर्भाग्य रहा हमारा कि हम लोगों ने अपने ज्ञान की ब्रांडिंग नहीं की, अपने ज्ञान को अपना बनाने का कोई उपाय नहीं किया, क्योंकि हम परतंत्र थे। तो आविष्कार हमारा, खोज हमारी, सोच हमारी, लेकिन उस पर दावा किसी और ने कर लिया और हम पीछे रह गए। हमारा ही सब कुछ है, ये जो जीवन आपको है, मिला है, इसमें जितना काम करेंगे उतने ही पूजे जाएंगे आप। आपको कोई नहीं चाहता, मुझे भी कोई नहीं चाहता, इन्हें भी कोई नहीं चाहता था। आप अगर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उपयोगी रहेंगे तो आप पूछे जाएंगे, और आप यदि समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी नहीं रहेंगे तो आप कैसे दिखते हैं, कहां पैदा हुए, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है। और हर व्यक्ति के कर्म निर्धारित हैं। हमारे आपके सबके लिए राष्ट्र और समाज और परिवार महत्वपूर्ण है, और परिवार और समाज और राष्ट्र को चलाने के लिए आप सबके कार्य महत्वपूर्ण है। आपके कार्य ही परिवार को प्रगति पथ पर ले जाएंगे, समाज को भी और राष्ट्र को भी। और आप जितना अच्छा काम करेंगे उतनी ही प्रगति होगी। और हमारे आपके लिए, सबके लिए राष्ट्रभक्ति के मायने अब गोली नहीं चलानी, कहीं जाके अपने प्राणों की बलि भी नहीं देनी है, कहीं जाके फांसी पे भी नहीं लटकना है। हमें सबको अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। मुझे आपको पढ़ाने के लिए तत्पर रहना चाहिए और आपको पढ़ने के लिए, डॉक्टर को इलाज करने के लिए, वकील को कानून के लिए, और पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सफाई कर्मी को सफाई करने के लिए। और यदि सब लोग अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करें तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि राष्ट्र प्रगति नहीं करेगा। और एक्चुअल में महापुरुष को सच्ची श्रद्धांजलि का मतलब भी यही है कि हम उनके कार्यों से प्रेरणा लें और हम ये तय करें कि हमें उनके जैसा कार्य करके दिखाना है। फील्ड सबके अपने अपने हो सकते हैं, पर कार्य तो करना ही है। दुर्भाग्य है कि आजकल हम पॉजिटिव काम के लिए आगे नहीं आते, नेगेटिव काम के लिए हम बड़ा जल्दी इकट्ठा होते हैं। इतने मैसेज डालने के बाद भी छात्र संख्या का यह हाल रहा। अभी कहीं कोई डांस का कार्यक्रम हो गया होता तो छात्रों की संख्या यहां ये हाल छोटा पड़ जाता। फिर ये हाल है जिसमें हमें कैरियर बनाना है, उसके लिए हमारी चिंता का स्तर ये है। और जहां हमको कुछ नहीं मिलना भविष्य में, वहां के लिए हमारे पास समय भी है, मन स्थिति भी है, इच्छा शक्ति भी है। रामानुजन जी ने जो किया उसके लिए ये राष्ट्र हमेशा उनका ऋणी रहेगा। इसीलिए भारत सरकार ने उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए 2012 से उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, ताकि ये प्रकृति का हर नियम गणित से ही संचालित है। हर नियम, दिनों की सारी गणना गणित से, कैलेंडर सारा गणित से, इंजीनियरिंग सारी गणित से, मेडिकल के सारे इंस्ट्रूमेंट मैथ से। कोई वकील आपको न्याय नहीं दिला सकता अगर वो तर्क करना नहीं जानता, और तर्क करना तब तक नहीं जानेगा जब तक वो मैथ नहीं जानता।
बैंक का कर्मचारी बिना मैथ के अपनी ड्यूटी नहीं निभा सकता। दर्शन का तो आधार ही मैथ है, और इंजीनियरिंग के लिए तो बताने की जरूरत है नहीं, सर ने बताया ही है। तो चाहे आप जीरो की बात करिए, चाहे इनफाइनाइट की बात कीजिए, इस एआई के जमाने में भी रामानुजन जी की कई सारी थ्योरम अभी भी सॉल्व नहीं हो पाई है। अभी भी आप सोचिए, इतने अभाव में पला बढ़ा आदमी के पास कितनी प्रतिभा रही होगी कि हम अपने शहर के अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं पाते, और वो 11वीं फेल होकर भी हार्डी साहब से के साथ काम करने लंदन पहुंच गए, परतंत्र भारत में। और एक चीज और जान लीजिए, उनसे एक चीज और सीखिएगा, आपको कोई काम करना है तो परिस्थितियों का रोना रोना बंद कर दीजिए। कोई नहीं सुनेगा कि आपकी परिस्थितियां ठीक नहीं थी। परिस्थितियां तो आपसे बुरी न जाने कितनों की हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर उनमें लगन थी तो वो वहां पहुंचे जहां उन्हें पहुंचना चाहिए था। तो आप उससे बेहतर स्थिति में हैं। आप भी यदि चाहेंगे कि आपको आगे जाना है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। जरूरत है तो अपने को तपाने की, अपनी मन स्थिति को तैयार करने की, अपने खून को दौड़ाने की, पसीना को बहाने की, और लगन से पढ़ने की, और कुछ कर दिखाने की। धन्यवाद।